अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। गरीब भाभी और अमीर ननद की कहानी। भूमिका। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार की है। इस परिवार में एक गरीब भाभी सुमन और उसकी अमीर ननद नेहा का जीवन जुड़ा हुआ था। यह कहानी उनके बीच के रिश्ते की, सामाजिक भेदभाव की और अंततः सच्चे प्रेम और समर्पण की विजय की है। सुमन का परिचय। सुमन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसका बचपन तंगहाली और कठिनाइयों में बीता था। उसके माता पिता ने उसे गरीबी में भी अच्छे संस्कार दिए थे। शादी के बाद सुमन अपने पति के घर आई, जहां उसे अपनी सास और ननद के साथ रहना था। उसका पति राजेश एक साधारण किसान था, जो दिनरात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सुमन अपने पति के साथ सुख दुख में साझेदार थी, लेकिन उसकी सास और ननद नेहा के साथ उसका रिश्ता हमेशा जटिल रहा। नेहा का परिचय। नेहा, सुमन की ननद, एक बड़े शहर में रहती थी। उसने वहीं पढ़ाई की थी और एक बड़े उद्योगपति से शादी की थी। नेहा के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके शौक, जीवन शैली और सोचस भी कुछ बड़े शहर के प्रभाव में थे। जब भी नेहा गांव आती तो उसकी शान शौकत गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन जाती। सुमन के घर में नेहा की उपस्थिति हमेशा तनाव का माहौल बना देती थी। सुमन और नेहा का पहला मिलन। शादी के बाद जब सुमन पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने नेहा से मिलने का बेसब्री से इंतजार किया। उसने सुना था कि उसकी ननद बहुत अमीर और शिक्षित है। लेकिन जब नेहा गांव आई तो सुमन को यह महसूस हुआ कि नेहा उसके प्रति उदासीन थी। नेहा का रूखा व्यवहार सुमन के लिए बहुत कठिन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ननद उसे इस तरह नजरअंदाज करेगी। नेहा ने सुमन को तुच्छ समझा और उसे गरीब कहकर ताने दिए। उसने सुमन की सादगी और उसकी तंगहाली का मजाक उड़ाया। सुमन को नेहा का यह व्यवहार बहुत कष्टदायक लगा, लेकिन उसने अपनी सास और पति के सम्मान के लिए सब कुछ सहन किया। उसने सोचा कि शायद समय के साथ नेहा का व्यवहार बदल जाएगा। नेहा की शान शौकत और सुमन की सादगी। नेहा जब भी गांव आती तो वह अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करने से नहीं चूकती। महंगे कपड़े, आभूषण और नई नई चीजें लेकर वह गांव में घूमती और सबको अपनी संपत्ति का एहसास दिलाती। सुमन, जो कि एक साधारण धोती और चप्पलों में रहती थी, नेहा के इस आडंबर के सामने खुद को बहुत ही छोटा महसूस करती। नेहा का इस तरह से अपने धन का प्रदर्शन करना सुमन को बेहद असहज करता था। लेकिन सुमन ने कभी नेहा से ईर्ष्या नहीं की। उसने अपनी गरीबी को भगवान का आशीर्वाद समझा और हमेशा संतोष के साथ जीवन बिताया। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी और उसने कभी धन दौलत के पीछे नहीं भागा। लेकिन नेहा के मन में सुमन के प्रति हमेशा हीन भावना रही और वह उसे हमेशा तुच्छ समझती रही। नेहा का तिरस्कार। एक बार की बात है, नेहा ने गांव में अपने लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। उसने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन सुमन और उसके परिवार को आमंत्रित नहीं किया। सुमन ने सोचा कि शायद नेहा ने गलती से उन्हें बुलाना भूल गई होगी, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं और उसे और उसके परिवार को नजरअंदाज किया गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। सुमन ने इस अपमान को चुपचाप सह लिया और अपने बच्चों को समझाया कि वे इसके बारे में कुछ भी न कहें। सुमन ने हमेशा अपने बच्चों को सम्मान और संयम सिखाया था। उसने उन्हें यह भी समझाया कि धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का स्वाभिमान और ईमानदारी होती है। कठिनाइयों का सामना।
समय बीतता गया और सुमन के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती गईं। उसके पति की तबीयत खराब होने लगी और उसकी कमाई भी कम हो गई। सुमन ने अपने पति की देखभाल की और खुद भी मेहनत करके घर का खर्च चलाने लगी। उसने गांव में छोटे-मोटे काम किए, जैसे सब्जियां बेचना, सिलाई करना आदि। सुमन की इस मेहनत और संघर्ष को देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन नेहा ने कभी उसकी सराहना नहीं की। नेहा ने सोचा कि सुमन का जीवन इसी लायक है और उसे इस तरह जीने की आदत हो गई है। उसने कभी सुमन की मदद करने का विचार भी नहीं किया। नेहा का बदलता जीवन। नेहा का जीवन एक राजकुमारी की तरह बीत रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसका पति व्यापार में भारी नुकसान झेल गया। उसकी संपत्ति धीरे-धीरे खत्म होने लगी और वह कर्ज में डूबता चला गया। नेहा, जो हमेशा अपने धन और शान शौकत पर गर्व करती थी, अब आर्थिक तंगी का सामना करने लगी। नेहा ने अपने सभी गहने और संपत्ति बेच दी, लेकिन फिर भी उसका कर्ज चुकता नहीं हुआ। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने मायके यानी सुमन के घर वापस आना पड़ा। अब नेहा के पास न तो धन था, न ही उसकी शान शौकत, केवल खाली हाथ और टूटे हुए सपने थे। सुमन का मददगार हाथ। जब नेहा अपने मायके पहुंची, तो उसे सुमन के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सुमन से माफी मांगी और कहा, भाभी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। अब मैं भी वही जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ, जो तुम जी रही हो। सुमन, जो दिल से बहुत ही दयालु और उदार थी, ने नेहा की हालत देखी और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, नेहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाओ। अब हम एक साथ इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। सुमन ने नेहा को अपने घर में रहने की जगह दी और उसे समझाया कि कैसे वे दोनों मिलकर काम कर सकती हैं और अपने परिवार को सहारा दे सकती हैं। सुमन ने नेहा को अपने छोटे-छोटे धंधों में साथ लगाया और उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद की। ननद भाभी के रिश्ते में आई मिठास। नेहा ने सुमन से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि दिल का साफ होना, दूसरों की मदद करना और कठिनाइयों का सामना करना होता है। सुमन की सादगी और सच्चाई ने नेहा का दिल जीत लिया। नेहा ने अपने पुराने बुरे व्यवहार के लिए सुमन से माफी मांगी और कहा, भाभी, मुझे अब समझ में आया कि आपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कितनी बहादुरी से किया है। मैंने कभी आपकी मेहनत और संघर्ष की कद्र नहीं की, लेकिन अब मैं आपके संघर्ष को समझ सकती हूँ। सुमन ने नेहा को माफ कर दिया और कहा, नेहा, जीवन में कठिनाइयां सबके सामने आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दोनों का एक नया जीवन। अब नेहा और सुमन एक साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगी। उन्होंने मिलकर मेहनत की और अपने परिवार को सहारा दिया। नेहा ने सुमन की तरह सादगी और मेहनत का जीवन अपनाया और धीरे-धीरे उनके हालात सुधरने लगे। नेहा ने सुमन से जो कुछ सीखा, उसे अपने बच्चों को भी सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि परिवार के प्रेम और सम्मान में होता है। गांव वालों की बदलती सोच। गांव के लोग, जो पहले नेहा की शान शौकत को देखकर उसकी तारीफ करते थे, अब सुमन की मेहनत और संघर्ष की तारीफ करने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि सच्चे सम्मान और प्रतिष्ठा का आधार मेहनत, सादगी और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान होता है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में धन संपत्ति का कोई स्थायी महत्व नहीं होता। सच्चा धन वह होता है जो दिल में होता है, प्रेम, सम्मान और दूसरों की मदद करने की भावना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।